हेलो स्टूडेंट्स, आई गौरी शंकर वाजपेयी, इंग्लिश टीचर JDBM इंटर कॉलेज ओसियाँ, क्लास 12th के बच्चों। आज कल से आगे का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं गर्ल विद ए बास्केट। तो कल यहाँ तक पढ़ा था, हैड सीन, कि मैं एक अमेरिकी निसंदेह उनके लिए सर्वाधिक आशावान एक बाजार या एक ग्राहक था। अब आगे का ये पैरा से यहाँ से पढ़िए। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज एंड अदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रूपी, ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू ए पीस। मैंने एक छोटी सी टोकरी, कुछ आना, उस समय आना चलते थे, एक 6 पैसे का एक आना होता था और 12 पैसे का 2 आने होते थे। तो ये आना यानी कुछ आने में ये मुद्रा का नाम था। मुद्रा पैसे यही चलते थे। 6 पैसे की रकम को, 6 पैसे के योग को एक आना बोलते थे। तो मैंने कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीदी, एक दूसरी फल रखने की टोकरी फॉर ए बिट मोर, बिट माने थोड़ा सा, मोर माने अधिक, थोड़ा सा कुछ अधिक में खरीदी फल वाली टोकरी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, और एक सुंदर रद्दी कागज़ रखने वाली, रद्दी कागज़ फेंकने वाली, इकट्ठा करने वाली टोकरी 1 रुपये में। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रूपी, एक सुंदर सी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी 1 रुपये में। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर टू ए पीस, और कुछ पंखे 1 आना अथवा 2 आना प्रति के हिसाब से खरीदे। माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, मेरे दोनों हाथ, मेरी बाहें दोनों भर चुकी थीं और मैंने 50 सेंट से भी अधिक नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, और बच्चे अपने सामानों की गुहार लगाते हुए, चिल्लाते हुए भीतर ही चले आ रहे थे, यानी कि धक्का मुक्की करते हुए मेरे निकट ही चले आ रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, मैं एक कैदी हो गया था, पूर्णतया घिरा हुआ, हिलने से भी अयोग्य या हिलने से भी लाचार। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और सर्वाधिक परिश्रमी, सबसे अधिक परिश्रमी एक आक्रामक विक्रेता, यानी जो अपने सामान को बहुत आक्रामकता से बेच रही थी, तो एक आक्रामक विक्रेता थी, एक 9 वर्ष की एक सुंदर सी लड़की इन फ्रंट ऑफ, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने, यानी कि सबसे आक्रामक विक्रेता मेरे ठीक सामने एक 9 वर्ष की सुंदर सी लड़की थी, सबसे परिश्रमी और सबसे आक्रामक विक्रेता। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल एंड शी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट्स। उसके पास में एक सुंदर सी हैंडल वाली, यानी हैंडल को क्या कहेंगे, हत्था, हाँ, एक हत्थे वाली, हैंडल वाली एक सुंदर सी टोकरी उसके पास में थी। एंड शी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट, और वह इसके लिए ए रूपी एंड ए हाफ माने 1.5 रुपये अथवा अबाउट 30 सेंट्स, लगभग 30 सेंट्स चाहती थी। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक गंभीर वक्ता थी, अर्थात अपने सामान को, अपने सामान के गुणों को बताने वाले जो गंभीर प्रकार के विक्रेता जो होते हैं, अपने सामान के गुणों का बखान करने वाले, ऐसे वो एक गंभीर, प्लीडर माने वकील को कहते हैं, अर्नेस्ट माने गंभीर, तो वह एक गंभीर वक्ता थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आँखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, और वह ऐसी आवाज़ों में, ऐसे शब्दों में
अपनी सामान का बखान कर रही थी और याचना कर रही थी जो किसी भी हृदय को द्रवित कर देता। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थीं। आई हैड नो रूम, मेरे पास खाली स्थान तो था ही नहीं। लेट अलॉन्ग एनी नीड, किसी आवश्यकता की तो बात ही छोड़ो। फॉर अनदर बास्केट, एक दूसरी टोकरी के लिए, किसी दूसरी टोकरी के लिए आवश्यकता की तो बात ही छोड़िए। मेरी वो तो भुजाएं भरी हुई थी और मेरे पास में खाली स्थान ही नहीं था। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, और अपने टोकरियों और पंखों को अपनी बाईं भुजा पर मैंने संतुलित करते हुए यानी स्थानांतरित करते हुए आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाहिने कोट के जेब में पहुंचा, अर्थात मैंने अपना हाथ अपने कोट की दाहिनी जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, और मैंने वहाँ से कुछ फुटकर पैसे प्राप्त किए, एक मुट्ठी भर फुटकर पैसे प्राप्त किए, परहैप्स 15 सेंट्स, और शायद यही कुल मिला करके 15 सेंट रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हैड हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, और मैंने ये पैसे उसकी टोकरी में जमा कर दिए जो कि वह बालिका बड़ी याचनापूर्वक मेरे सामने लिए हुए थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई हैड I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute. मैंने उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता था, लेकिन मैं अनुग्रह राशि के रूप में एज ए सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प के रूप में अनुग्रह राशि की भांति यह अनुग्रह राशि बढ़ा रहा था उसकी ओर। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, और आई रियलाइज एट वंस, तत्काल ही मैंने यह महसूस कर लिया या मुझे यह अनुभव हो गया, महसूस हो गया कि व्हाट ऑफेंस आई हैड डन, कि क्या अपराध मैंने कर डाला था, कौन सा अपराध मैंने कारित कर दिया था। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स and on the edge of starvation raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. और this child of 9 वर्ष की ये बच्ची, dressed in rags, फटे चिथड़ों में लिपटी हुई, and on the edge of starvation, और भूख की कगार पर, अर्थात फटे चिथड़ों में लिपटी हुई और भूख की कगार पर खड़ी हुई इस 9 वर्ष की बच्ची ने अपनी ठुड्डी उठाई, रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में पहुंची, अर्थात टोकरी में हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और किसी वयस्क महिला के गौरव के साथ में, किसी वयस्क महिला की गरिमा के साथ में, किसी वयस्क महिला के जैसे वैभव के साथ में, किसी वयस्क महिला के जैसे अभिमान, प्राइड, गौरव, अभिमान और गौरव के साथ में, अभिमान और आभा के साथ में, अभिमान और वैभव के साथ में, किसी वयस्क महिला के जैसे हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे ये धन वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, बस एक ही चीज़ रह गई थी जो मैं कर सका या मैं जो कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. अंग्रेजी को उल्टी तरफ से पढ़ा करिए। देखिए अभी एक इसके ये इतना लंबा सेंटेंस है, इसके पूरे का अर्थ एक साथ आप कैसे निकालेंगे। उसने अपने आंसू पोछे, स्माइल्ड मुस्कुराई, और डैश्ड डाउन टू द प्लेटफॉर्म, और
प्लेटफॉर्म से नीचे की ओर, प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर भागी। अब ये प्लेटफॉर्म की ओर बाहर की ओर भागी, ये जो आखिरी वर्ब है इसको बाद में बोलिएगा आप। तो हेडेड फॉर सम ग्रास हट, तो उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराई, और हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी ऐसी घास की झोपड़ी की ओर, हेडेड मुंह करके, उन्मुख होकर के, दैट वुड, किस कैसी घास की झोपड़ी की ओर उन्मुख होकर के, मुंह करके, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जो कि उस रात्रि को कम से कम 30 सेंट धारण करेगा। यानी जिसमें ऐसी घास की झोपड़ी जिसमें उस रात्रि को कम से कम 30 सेंट होंगे, तो ऐसी किसी घास की झोपड़ी की ओर उन्मुख होकर के, मुंह करके वह प्लेटफार्म से बाहर की ओर भागी। फिर से पढ़ेंगे। उसने अपने आंसू पोंछे, मुस्कुराई, और किसी ऐसी घास की झोपड़ी जो उस रात्रि को कम से कम 30 सेंट धारण करेगी की ओर उन्मुख होकर के, की ओर मुंह करके, प्लेटफार्म से नीचे की ओर, प्लेटफार्म से बाहर की ओर भाग गई। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई थी। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैंने उनको ये बताया था कि यह एकमात्र कारण था, यह एकमात्र कारण था कि मुझे भारत से प्यार हो गया था, मैं भारत के प्रेम में पड़ गया था। द पीपुल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और वो लोग जो मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, उच्च पदों पर काम करने वाले, उच्च कार्यालय में रहने वालों, उच्च पदों पर कार्य करने वालों की भांति ही गांव में रहने वालों, जैसे कि ये बिटिया थी, तो गांव में भी रहने वाले जो लोग थे, उच्च पदों पर कार्य करने वाले लोगों की तरह से गांव में रहने वाले लोगों के अंदर भी हैव बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनमें दोनों ही थे, प्राइड गौरव, एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और श्रेष्ठता और नागरिकता का एक जीवंत भाव दोनों था। यानी गौरव, गर्व, और श्रेष्ठता और नागरिकता का लिवली सेंस, सजीव भाव, दोनों ही ये थे। किनमें? वो जो ऑफिस में उच्च पदों पर आसीन थे उनके साथ साथ दोज इन द विलेजेस, जो गांवों में थे उनमें भी। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनमें एक स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना भी है, अर्थात स्वतंत्रता के लिए उनमें, स्वतंत्रता के लिए भी उन्माद या स्वतंत्रता के लिए जुनून भी है उनमें। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पुअर्टी, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India, और यह born in squalor and poverty, और गंदगी में जन्मी हुई, गंदगी और गरीबी में जन्मी हुई, व्याकरण और तौर तरीकों यानी शऊर, ढंग आदि में, दोनों में अशिक्षित इस खूबसूरत बच्ची ने, सुंदर सी बच्ची ने, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मुझे भारत की जीवंत आत्मा के, मुझे भारत की महान आत्मा के, मुझे भारत की धड़कती आत्मा की एक झलक दे दी थी। दैट्स ऑल बच्चों। एक ये सेंटेंस इसमें आया है, ये दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, ये आपके यहाँ ये हाई स्कूल में आपको ध्यान होता हो, एक सेंटेंस आता था रीऑर्डरिंग करने में, तो इसको तोड़ करके दिया जाता, दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस। ये वास्तव में इसी इंटरमीडिएट के आपके चैप्टर एक गर्ल विद ए बास्केट से ही लिया जाता था। आल्सो हैव ऐसे डिसऑर्डर करके दे दिया जाता था, आपसे कहा जाता था इसको आप वो बनाइए, एक सही सेंटेंस बनाइए। तो बच्चों ठीक है, अब ये लेसन ख़त्म हो गया, कल से हम नया लेसन चालू करेंगे।
अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कल कौन सा नया लेसन कौन है इसके आगे वाला, फिर देखेंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक माय चिल्ड्रेन।